नमस्कार साथियों। आज फिर से एक पौधा मोरपंखी, जो कि मोर के पंख की जैसी बनावट होने के कारण मोरपंखी के नाम से यह पौधा जाना जाता है। सजावट के काम भी यह पौधा खूब आता है और इसके साथ साथ घर के वास्तु दोषों को दूर करने में अहम भूमिका निभाता है मोरपंखी का यह पौधा। मैं आपको बता दूं कि अमीरी का प्रतीक, या मैं यूँ कह दूं कि धन को आकृष्ट करने के रूप में वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि धन को आकृष्ट करता है। और साथ ही साथ वास्तुशास्त्र में ये भी कहा गया है कि जादू टोने के प्रभाव को यह पौधा खत्म कर देता है। साथ ही साथ कहा यह भी जाता है कि पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती लाने का काम भी यह पौधा करता है। मैं आपको बता देना चाहूँगा, वास्तुशास्त्र के अनुसार ही इस पौधे को अकेला कभी ना लगाएं। मुख्य द्वार के दोनों तरफ अगर इस पौधे को लगा दिया जाता है तो निश्चित रूप से बाहर की आने वाली नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करता है और अच्छे परिणाम आपको देता है। घर में अगर वास्तु दोष भी है तो उसको भी यह रोकने का काम करता है। केवल यह वास्तुशास्त्र में ही मोरपंखी का पौधा काम नहीं आता है, बल्कि मैं आपको ये बता दूं, आयुर्वेद में भी इसका बहुत अधिक अहम महत्व रखता है। आजकल भागम भाग भरी ज़िंदगी, भाग दौड़ की ज़िंदगी में सर दर्द की समस्या, नींद न आना और साथ ही साथ डिप्रेशन जैसी जो चीज़ें हैं, उनमें व्यक्ति सभी लोग लगभग इसमें शामिल हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस मोरपंखी में बीज बनते हैं, तो उनका तेल का इस्तेमाल अगर किया जाए तो सिर दर्द की समस्या और नींद जो कम आती है उसमें आपको बहुत अधिक लाभ नज़र आएगा। नाक से खून बहना, जिसको अपन नक्सीर बोलते हैं, तो नक्सीर के रूप में अगर खून बार बार आ रहा है और ज़्यादा बह रहा है तो आप इस मोरपंखी के पौधे के पत्तों का रस निकालकर 1-2 बूंद नाक में डाल दें या अंगुली से नाक में लगा लें तो निश्चित रूप से उसमें बहुत अधिक आपको फ़ायदा नज़र आएगा। और मैं ये भी बता दूं, बार बार में जुखाम आना, बुखार होना और या टॉन्सिल जैसी समस्याएं भी अगर किसी में हैं तो उनमें भी बहुत अधिक कारगर साबित होता है यह मोरपंखी का पौधा। विटामिन सी की मात्रा भी इस पौधे में खूब पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि लोग इसकी चाय बना करके या इसके पत्तों को चाय में डाल करके भी सेवन करते हैं, जिससे विटामिन सी की मात्रा में जो कमी रहती है वो पूर्ति होती है। सर दर्द की समस्या है उसमें भी आपको काफ़ी आराम मिलता है। साथ ही नींद जो जिनको नहीं आती है, कम आती है, तो उनमें भी अच्छा फ़ायदा करता है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो तेल निकाल करके लोग बहुत अधिक ऊंचे दामों पर बेचते हैं। यह सेंट वगैरह है या जो सौंदर्य प्रसाधन है उनमें भी मोरपंखी के पौधों की इन पत्तियों एवं रस जो निकलता है, तेल जो निकलता है, उसका उपयोग करके और खूब पैसे भी इससे कमाते हैं। मैं एक और भी आपको बात कहना चाहूँगा कि जो आजकल देखा होगा आपने, शरीर के ऊपर मस्से निकल आते हैं, छोटी छोटी जो खाल है वो छोटे छोटे वो बना लेती है, गांठें सी बना लेती है, जिसको मस्से के नाम से जाना जाता है। अगर मस्से जैसी समस्या भी आपके हैं, जगह जगह पे छोटे छोटे दाने से निकल आए हैं, तो निश्चित रूप से आप इस मोरपंखी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका जो पत्तियां हैं उनको पीस करके उनका काढ़ा बना करके आप उन जगहों पर अगर आप लगा देते हैं तो उसमें बहुत अधिक फ़ायदा होता है और धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं, ये मस्से हैं, वो धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ देते हैं और वहाँ से हट जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से ये अपने आप में गुणकारी पौधे के रूप में जाना जाता है। मैंने अभी बताया आपको, केवल यह वास्तु दोषों को ही दूर नहीं करता है, इसके साथ साथ बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ों में भी यह काम करता है। तो सभी से मैं कहना चाहूँगा कि इस पौधे को आप घर पे ज़रूर लाएं और इसके फ़ायदे दोनों ही तरह के, वास्तु दोष और साथ ही साथ आयुर्वेद, दोनों में ही बेहतरीन काम करता है। एक चीज़ है जैसे नाक से नक्सीर आना, ये आम बात हो गई है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। और एक और भी मैं आपको कहना चाहूँगा, बवासीर की जो समस्या है तो इसमें भी ये बहुत कारगर सिद्ध होता है कि इसमें अत्यधिक अगर ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, तो उसमें भी आप इनकी पत्तियों का सेवन करके आप पी सकते हैं। तो उनमें भी आपको बहुत अधिक आराम भी मिलेगा और आराम ही नहीं, शायद ये समस्या धीरे धीरे अपनी जड़ों को ख़त्म करता हुआ इस समस्या से आपको निजात भी मिलेगी। इस प्रकार से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद से भरपूर मात्रा में गुण विद्यमान है और साथ ही साथ वास्तु दोषों को भी यह पौधा दूर करता है। सभी मिलकर के एक बार इस पौधे को जरूर